मैंने अगली बार अक्षय खन्ना की जन्म कुंडली पे कुछ बात किया था। आज अक्षय खन्ना की जन्म कुंडली के बाद विनोद खन्ना यानी कि उनके पिता की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहा हूँ और इसमें क्या खासियत है जिन्होंने उनको फिल्म इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा सक्सेस दिलाया, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन वहाँ के उस जन्म कुंडली का लग्न भाव से प्रारंभ किया जाता है, यानी कि लग्न का मालिक की स्थिति बताता है कि आदमी कितना भाग्यशाली है, उसकी पास कितनी आयु की शक्ति है, कितनी उसकी शारीरिक बल है, ये सब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लग्न का मालिक बनता है शुक्र, जो सप्तम भाव में जाके मंगल के राशि में बैठा हुआ है। और एक बहुत ही अच्छी बात इसमें हमको और एक चीज़ देखने को मिलता है, मंगल जो है वो शुक्र के राशि में बैठा है, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। मैंने अगली बार भी बात किया था कि अक्षय खन्ना की कुंडली में राशि परिवर्तन योग है, तो विनोद खन्ना की कुंडली में भी वही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। हालांकि भाव अलग है, उसमें लग्न और भाग्य भाव का राशि परिवर्तन था, तो अक्षय खन्ना को पैदाइशी सब कुछ मिला, उनको पूरी तरह से प्रॉपर्टी का सुख मिल गया। लेकिन विनोद खन्ना को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनका छठा भाव से उनका जो है सप्तम भाव का स्वामी राशि परिवर्तन कर रहा है। तो राशि परिवर्तन योग अपने आप में जन्म कुंडली को खास बनाता है। और सप्तम भाव देखें तो साझेदारी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, दूसरे से मिल के जो टीम वर्क करते हैं उसका होता है। तो टीम वर्क में उनको काफ़ी ज़्यादा सफलता देखने को मिला। और छठा भाव दूसरे का धन भी होता है, दूसरा का धन की प्राप्ति भी इसको दिखाता है, और सेवा भाव को भी दिखाता है। काफ़ी सेवा भावी थे वो, और सेवा क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ योगदान अपने जीवन में दिया हुआ है। और हम देखें तो उनके लग्न में राहु है। लग्न में राहु आदमी को मजबूत इरादे वाला बनाता है, विद्रोही विचार का बनाता है। अक्षय खन्ना ने एक हिंदू रिलीजियन से उन्होंने ओशो रजनीश के विचारों को अपनाया। ओशो रजनीश के वो फॉलोअर थे, यानी कि विद्रोही स्वभाव के थे। जो अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, अन्याय, अत्याचार, शोषण जो भी है उनका विरोध करना ओशो का स्वभाव था। और उसी स्वभाव को विनोद खन्ना ने फॉलो किया था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा विद्रोही विचार के थे, क्योंकि उनके लग्न में राहु थे। और राहु अपने आप में एक विद्रोही प्लानेट है, जो अन्याय के खिलाफ बोलता रहता है और कुछ नया करने की उसके अंदर ख्वाहिश रहती है। तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस वो कला क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल थे। और यहाँ हम देख सकते हैं जो शुक्र है वो केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु स्किल को दिखाता है, केतु शिप को, कला को दिखाता है। और केतु एक धारदार हथियार भी है, काटने का भी उसमें हक है। और वेनस है कला, तो कला की शिप यानी कि कला का कुछ खास ऐसा स्किल जिन्होंने उनको काफ़ी अच्छा नेम फेम दिला है। और साथ में वेनस यानी पत्नी के साथ केतु बैठा है, तो पत्नी के साथ इनको अलग भी किया। इतना ही नहीं, इनको जो वेनस यानी कि सांसारिक सुख, भौतिक सुख, उससे भी अलग किया केतु ने, क्योंकि केतु का काम अलग करने का, डिटैचमेंट देने का भी होता है, जो इनके कुंडली में साफ साफ दिखाई देता है। और हम देख सकते हैं इनके छठे भाव में मार्स बैठा हुआ है मरकरी से। और तो मरकरी बुद्धि का कारक माना जाता है और मार्स ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे बुध और मंगल की युति बनती है। हालांकि कई चीज़ों में बुध और मंगल की युति इतना अच्छा फल नहीं देता, लेकिन जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल कार्य है, उनसे जुड़े हुए काम में ये काफ़ी अच्छा फल देता है। तो हमको ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और हम एक चीज़ देखते हैं, धन भाव का स्वामी छठा भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के राशि पे बैठा हुआ है। तो छठा भाव में बैठा हुआ शुक्र का राशि का धन भाव का स्वामी इनको सेवा क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा धन देने के लिए बैठा हुआ है, यानी कि दूसरे के अंडर काम करके इन्होंने धन कमाया, दूसरों के साथ मिलकर धन कमाया। ये चीज़ भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये छठा भाव जो है वो ऋण को भी बताते हैं, यानी कि पूर्व जन्म की ऋण इनके ऊपर था, जिनको इन्होंने सेवा क्षेत्र में जाके, धार्मिक क्षेत्र में जाके चुकता किया, यानी कि उसको वहन किया। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा जीवन जी लिया। और 12 भाव का स्वामी मंगल जो है छठा भाव में बैठ के 12 भाव को देख रहा है, तो 12 भाव को मजबूती मिल रहा है, यानी कि मरने के बाद जो आत्मा की स्थिति, जीव की स्थिति होगी, वो भी काफ़ी मजबूत इसमें दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सटन इनके तृतीय भाव में बैठा है, जो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन पावर देता है, संघर्ष भी देता है, स्ट्रगल भी देता है, और स्ट्रगल करने की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी भी देता है। ऐसे लोग निरंतर मेहनत करने की ताकत रखते हैं। तीसरे भाव में क्रूर ग्रह आमतौर पर अच्छा माना जाता है। और सटर्न भी कुछ हार्ड वर्क वाला ग्रह है, इतना कंफर्टेबल ग्रह नहीं है जो आपको आराम दे। तो जहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, वहाँ पे मेहनत देने वाला ग्रह जाके बैठे तो आदमी सफल
होने में इसको मदद मिलता है। और हम देख सकते हैं सन जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने ही भाव में यानी कि पंचम भाव में बैठा हुआ है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आता है, सिंह राशि का स्वामी सन होता है और ये बुध के राशि में बैठा हुआ है और बुध के राशि में भी सन अच्छा ही रिजल्ट देता है, ऐसा देखा गया है। तो सन की अच्छी प्लेसमेंट है यानी कि इनकी आत्मा की स्थिति अच्छी है, इनकी पिताजी की स्थिति भी अच्छी है, ये दिखाता है इनको नेम फेम मिलने वाला है। नेम फेम के मामले में भी काफ़ी अच्छा जन्म कुंडली है और राजनीतिक पावर भी इनको मिलेगा, ऐसा ये जन्म कुंडली में हमको दिखाई देता है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी कुछ ना कुछ महत्व है, उन्होंने कुछ योगदान दिया है, ऐसा हमें पता है। हालांकि मैं उनकी पूरी बायोग्राफी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है वो राजनीति में भी इंटरेस्टेड थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 11वां भाव का स्वामी 10वां भाव का स्वामी जो है तृतीय भाव में जाके बैठा है। तृतीय भाव आम संचार का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो फिल्म सेक्टर तो आम संचार से कम्युनिकेशन से हमेशा जुड़ा ही रहता है। ये तो काफ़ी ईजी चीज़ है कि मीडिया ही तृतीय भाव है और मीडिया से जुड़ा हुआ एक चीज़ है आम फिल्म सेक्टर, फिल्मी दुनिया है ना। तो आम संचार से, कम्युनिकेशन से, संचार माध्यम से जितने भी मीडिया है इनसे भी इनको जुड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे जन्म कुंडली दिखा रहा है। और जब तक जिंदा रहे इन सारी चीज़ों से इनको जुड़ाव था, इनसे इनके साथ इनका इन्वॉल्वमेंट था। ऐसे हम देख सकते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में सुख भाव का स्वामी यानी कि लक्ष्मी भाव में जाके बैठा हुआ है। जो लक्ष्मी स्थान होता है जन्म कुंडली का, वहाँ जाके बैठा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको सवारी साधन का, लक्ष्मी का, धन पैसा का सुख भी जीवन में देखने को मिला, क्योंकि पूर्व पुण्य का भाव होता है पंचम भाव। तो पूर्व पुण्य के भाव में जब सुख का भाव का स्वामी जाके बैठता है तो कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य के उदय होने की वजह से आदमी को काफ़ी अच्छा सुख इस जीवन में देखने को मिलता है। और इनके जो जितने भी बच्चे हुए उनका सुख भी इनको काफ़ी अच्छा मिला। हालांकि छठा भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन छठा भाव में जाने के बाद भी जो वेनस से इसने परिवर्तन किया है ना, तो राशि परिवर्तन हुआ यहाँ पे। और जो इसका पंचम भाव का स्वामी मरकरी है उसको हम गौर से देखें तो इसके साथ जुपिटर भी बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह, प्लानेट, सब ब्लेसिंग देने वाला प्लानेट भी बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके संतान की वजह से भी इनको अच्छा ही मिला। और संतान भी काफ़ी ज्ञानी है, धार्मिक है, क्योंकि जुपिटर जाके बैठा हुआ है तो संतान में भी धार्मिकता, आध्यात्मिकता दिखाई देती है। तो और मून भी इसके हम देखें तो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, शनि के राशि में बैठा हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शनि इसको देख रहा है, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है, तो मजबूती मिल रही है भाग्य भाव को। और यहाँ पे बैठा हुआ मून यानी कि चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव का स्वामी बन के बैठा हुआ है। मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन बना है कि भाग्य भाव का स्वामी उसको देख रहा है। इतना ही नहीं, जो तृतीय भाव का स्वामी है ना मून, वो भी 9वां भाव में, भाग्य भाव में बैठ के अपने भाव को देख रहा है, तृतीय भाव को देख रहा है। यानी कि तृतीय भाव को भी बल मिल रहा है क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी उसको देख रहा है। 9वें भाव को भी बल मिल रहा है क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी उसको देख रहा है। यानी कि दो भाव बलवान हो गए, भाग्य भाव और पराक्रम भाव। तो इनको जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखने को मिला, भोगने को मिला। इनके जीवन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही क्योंकि इनकी जन्म कुंडली भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। Thank you for watching my video.